जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। आज हम थोड़ा शेयर की सिलेक्शन के हवाले से बात करने की कोशिश करेंगे। देखिए, शेयर मार्केट में स्टॉक एक्सचेंज के अंदर शेयर का इंतखाब करना और किसी जंगल में शेर का शिकार करना, ये तकरीबन दोनों एक जैसी बातें हैं। अब दोनों में मसला ये है कि जिस तरह से कि अक्सर मैं अपनी वीडियोज़ में भी ज़िक्र करता रहता हूँ कि अगर आप किसी ऐसे शेयर का इंतखाब करते हैं स्टॉक मार्केट के अंदर जो कि ऑलरेडी चल निकला है या उसके हायर हाइज बनने शुरू हो गए या लोअर लोज बनने शुरू हो गए हैं और आप उस शेयर की नेचर से पूरी तरह से वाकिफ नहीं हैं, तो यकीनन आपको परेशानी का सामना करना पड़ेगा क्योंकि आपकी तैयारी मुकम्मल नहीं थी। बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से अगर आप जंगल में जाते हैं और आपको पता ही नहीं है कि वहां पर जो शेर है वो सो रहा है या वो जाग रहा है, और अगर आपने उसका शिकार करना है तो यकीनन आप इंतजार करेंगे कि जब वो शेर सो जाए तो फिर आप उसका शिकार करें। आखिर इसकी क्या वजह है? वजह यह है कि अगर आप सोए हुए शेर का शिकार करेंगे तो यकीनन आपका जो नुकसान है उसके होने के कम से कम चांसेस हैं, और आपकी सेफ्टी भी यही कहती है कि अगर आपने शेर का शिकार करना है तो सोए हुए शेर का शिकार कीजिए, ताकि अगर आप जिंदा शेर को पकड़ने की कोशिश करेंगे या उसका शिकार करने की कोशिश करेंगे तो आपको बहुत सारे मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। बिल्कुल इसी तरह से शेयर मार्केट में अगर आपने किसी ऐसे शेयर का इंतखाब कर लिया जो कि चल निकला है, भाग दौड़ रहा है, तो वो आपके काबू में नहीं आएगा। आपको ऐसे शेयर का इंतखाब करना चाहिए जो कि अभी सो रहा हो। बिल्कुल उसी तरह से अगर आपने जंगल में शेर का शिकार करना है तो सोए शेर का इंतजार करना पड़ेगा। शेर के सोने का इंतजार करें फिर आप उसका शिकार करें। इसी तरह से स्टॉक एक्सचेंज के अंदर अगर आप ऐसे शेयर्स का इंतखाब करते हैं जो कि अक्सर आपने देखा भी होगा कि बहुत सारे शेयर्स आपको स्टॉक मार्केट में ऐसे चलते हुए नजर आते हैं जिनके हवाले से आपका गुमान भी नहीं होता। आप ये समझ रहे होते हैं कि शायद अब ये शेयर जो है इसने सारी उम्र चलना ही नहीं है, लेकिन अगर आप उसकी 3 साल की, 5 साल की, 1 साल की हिस्ट्री देखें तो वो हिस्ट्री आपको बताएगी, वो स्ट्रक्चर आपको बताएगा कि ये शेयर जो है इसने कितना परफॉर्म किया है। बेसिकली हर शेयर के चलने का एक मुनासिब वक्त होता है। आप अगर किसी ऐसे शेयर का इंतखाब कर लेते हैं कि जिसके हवाले से आपको पूरी तरह से नॉलेज नहीं है और आपने उस शेयर को बाय कर लिया और आपको ये नहीं पता चला कि इस शेयर को बाइंग और सेलिंग जो है वो इसकी मैंने किस तरह से कंट्रोल करनी है, तो आपके साथ होगा क्या? आप वो शेयर बेचेंगे तो वो शेयर ऊपर चला जाएगा, आप वो शेयर खरीदेंगे तो वो शेयर नीचे चला जाएगा। क्यों? इसलिए कि उसके लेवल्स के साथ आप पूरी तरह से फेमिलियर नहीं है, आपको उसकी चाल का पूरी तरह से अंदाजा नहीं है, तो वहां पर नुकसान के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। लेकिन ये काम आप उसी सूरत में कर सकते हैं कि अगर आप पूरी तरह से ट्रेंड हैं, आप शेयर के बिहेवियर को समझते हैं, आप मार्केट के बिहेवियर को पूरी तरह से समझते हैं और उसके साथ साथ आप एक ट्रेडर हैं। लेकिन अगर आप एक इन्वेस्टर नुमा ट्रेडर हैं, ये मैंने एक नई टर्म निकाली है, इन्वेस्टर नुमा ट्रेडर। ये मैंने देखा है कि बाज़ जो लोग हैं वो हमारे पास आते हैं कि जी ट्रेनिंग वगैरह लेते हैं, बात करते हैं, शेयर की सिलेक्शन करते हैं और शेयर की सिलेक्शन करते हैं इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, और ठीक चंद दिनों के बाद पता लगता है कि वो उसमें ट्रेड कर रहे हैं। तो ऐसे दोस्त अहबाब जो कि इन्वेस्टर नुमा ट्रेडर हैं, उनके लिए बेस्ट ये है कि वो ऐसे शेयर का इंतखाब करें जो अभी सोए हुए हैं, जो अभी ठहरे हुए हैं मार्केट के अंदर, जो अपनी एक चैनल के अंदर चल रहे हैं, साइडवेज हुए हुए हैं। उनका स्ट्रक्चर देखिए और उसकी 5 साल और 3 साल हिस्ट्री देखिए, देन आप उस शेयर का इंतखाब कीजिए। तो फिर वो शेयर जिस वक्त ब्रेकआउट देगा तो इंशाल्लाह वो उसमें आपको किसी किस्म की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। एक बात। दूसरी बात यह है कि अगर आपने उस शेयर को एज ए इन्वेस्टमेंट भी खरीदा होगा तो उस सूरत में भी ना सिर्फ के आपको इन्वेस्टमेंट के हवाले से जो आप डिविडेंड सोच रहे थे शेयर का वो भी आपको मिलेगा, और उसके साथ साथ एक अच्छा कैपिटल गेन भी आपको मुस्तकबिल में मिल सकता है। आप माजी में मुख्तलिफ शेयर्स हैं जिनकी आप मिसाल ले सकते हैं, जिनका आप स्ट्रक्चर देखिए तो वो चले, कोई 2 महीने के बाद चला, कोई 3 महीने के बाद चला, कोई 4 महीने के बाद चला, लेकिन जिस वक्त वो शेयर चले तो फिर उन्होंने परफॉर्मेंस बहुत अच्छी दी। अब यहां पर एक सवाल दोस्त ये पूछेंगे कि जी जितने भी शेयर्स देखे उनकी न्यूज आ जाती है तो फिर वो चल जाते हैं। एग्जैक्टली यही बात तो मैं आपसे कहना चाह रहा कि जिस वक्त आप शेयर का इंतखाब करेंगे, देखिए न्यूज जो है वो मार्केट में आती रहती है, पॉजिटिव और नेगेटिव। इस न्यूज को नहीं आप रोक सकते। या तो न्यूज आती है या बनाई जाती है,
या अफवाहें जो है वो फैलाई जाती हैं। ये हर मार्केट में होता है। फॉरेक्स की मार्केट देख लीजिए, क्रिप्टो की मार्केट देख लीजिए, कमोडिटीज की मार्केट देख लीजिए, ये सारा निजाम इसी तरह से चलता है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में भी ऐसा ही होता है। लेकिन अगर आप इस इंतजार में होंगे कि खबर आए तो फिर आप उस शेयर को बाय करें, तो फिर वो शेयर शायद आपके हाथ में ना हो। इसलिए बेहतर यह है कि आप किसी भी शेयर को खरीदने से पहले और जंगल में शेयर का शिकार करने से पहले ये जो दोनों शेयर्स हैं, वो उन शेयर्स का इंतखाब कीजिए शिकार के लिए जो सोए हुए हों, क्योंकि सोए हुए शेयर का शिकार आसान होता है और वो आपके कब्जे में भी आ जाता है और फिर आसानी आप उसको कंट्रोल भी कर सकते हैं। तो स्टॉक मार्केट का शेयर हो या जंगल का शेयर, दोनों में जिस वक्त भी आप उनका शिकार करने के लिए निकले, तो मेरा जाती एक्सपीरियंस ये कहता है कि सोए हुए शेयर का शिकार कीजिए, मार्केट के अंदर भी और जंगल में भी, इंशाल्लाह आपको कामयाबी होगी। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।